ग्रीटिंग्स 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 मेरी इग्नाइट फैमिली पूरी दुनिया से। मैं आपका वन एंड ओनली चीफ अपने ओरिजिनल वेडनेसडे मैसेज के साथ। और ये हफ्ता बहुत ही एक्साइटिंग हफ्ता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरी दुनिया में इग्नाइटेड हो रहे हैं। हम बहुत एक्साइटेड हैं अपनी नई मार्केट्स के लिए जो कि पूरी दुनिया में खुल रही हैं, यूरोप में खुल रही हैं और साथ में अगले महीने तक हम इग्नाइट कर देंगे बहुत और कंट्रीज़ को भी। न्यू प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं अगले कुछ हफ्तों में। लोग समझ रहे हैं कि असल में इग्नाइट है क्या, किस तरह से ये प्रभाव डालता है लोगों की ज़िंदगी पर, खाली फाइनेंशियली नहीं पर साथ में उनकी पर्सनल ग्रोथ पर भी। और इससे पहले कि मैं अपना मैसेज आप लोगों के साथ शेयर करूं, मेरा ये मानना है कि क्या कारण है कि मैं इस इंडस्ट्री को, सोशल एंटरप्राइज की इंडस्ट्री को प्यार करता हूं, क्यों मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस रास्ते पर लाइफ के चलूँगा। क्योंकि मुझे लगता है कि पैसे कमाना, उसके लिए दुनिया में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो भी बंदा हार्ड वर्किंग हो, स्ट्रांग हो, कभी भी नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड हो उसका, कभी हार ना माने, एक ड्रीमर हो। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बिजनेस जहां सिर्फ आप पैसा कमा रहे हैं वहां आप सर्वाइव और ग्रो कर पाएंगे। देखिए, पैसा कमाने का ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ब्यूटीफुल चीज है जब आप इसे अकेला नहीं करते, जहां आप दूसरों की मदद करते हैं कि वह भी पैसा कमाए और आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो भी होता है वो फाइनेंशियली फ्री साथ में हो जाते हैं सब लोग मिलकर। और यही कारण है कि मैं ये मानता हूँ कि ये इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, ट्रैवल करते हैं पूरी दुनिया में, तो आप ये सब अकेले नहीं करना चाहेंगे, आपको इसके लिए लोग चाहिए। आप शेयर करना चाहते हैं अपनी जर्नी को लोगों के साथ। और यही ब्यूटी है इस इंडस्ट्री की, यही ब्यूटी है इस इंडस्ट्री की, डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री की, सोशल एंटरप्राइज की इंडस्ट्री की, कि इसमें आप कभी सिर्फ पैसा नहीं कमाते हैं। ये चीज़ तो यहाँ पर असंभव है। ऑलराइट, अगर आप मैक्स आउट हो रहे हैं, अगर आप कमा रहे हैं 5,000 या 10,000 या 2,000 यूएस डॉलर्स सिर्फ कमीशन कमा कर, कमीशन बनाकर, तो इसमें आपने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की मदद की होगी कि वो 250, 500, 1,000 डॉलर्स कमाएं। तो यही इस बिजनेस की ब्यूटी है, तो यही खूबसूरती है इस बिजनेस की कि यहाँ पर सफलता एक कलेक्टिव सफलता होती है, सबकी सफलता। इसमें कोई इंडिविजुअल सफलता इस इंडस्ट्री में नहीं होती है। इसलिए हम इग्नाइट में रिप्रेजेंट करते हैं वह सच्चा एसेंस इस इंडस्ट्री का, क्योंकि हमारा कॉम्प्लान इस तरह से बनाया गया है कि जहाँ पर रिवार्ड्स हैं आपके एफर्ट के लिए, और साथ में रिवार्ड्स हैं जब आप लोगों की मदद करते हैं ग्रो करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। मुझे बहुत गर्व है जब आप लोगों की मदद करते हैं, आप आगे बढ़ाते हैं उन्हें और आपको रिवॉर्ड मिलता है आपके मैचिंग बोनस, आपके मैक्स आउट बोनस के हिसाब से। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं। ओके गाइज, तो मैं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात मैं किसी से शेयर कर रहा था आज की, क्या है इस इंडस्ट्री की ब्यूटी, कि आप यहाँ पर सिर्फ अकेले सफल नहीं होते हैं, आप यहाँ पर अकेले नहीं चलते हैं। जहाँ पर भी आप जाते हैं इस जर्नी में आप लोगों को अपने साथ लेकर जाएंगे। ऑल राइट, जितना ऊंचा आप उठेंगे, जितना आगे आप बढ़ेंगे, तो ज्यादा लोग आपके साथ बढ़ते जाएंगे। और यही चीज मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बेहद पसंद है। और आज मैं बात करना चाहता हूँ एक इम्पॉर्टेंट लेसन की जो मैंने सीखा। ऑल राइट, स्पेशली पिछले कुछ महीनों में, स्पेशली मैंने अपनी इस पूरी जर्नी के दौरान एक वर्किंग अपलाइन होने के नाते एक ऑर्गेनाइजेशन का, और वो बात यही है कि कभी भी ये एज्यूम ना करें कि आप लोगों को जानते हैं। कभी भी ये ना मान लें कि आप जानते हैं कि लोग क्या सोचते हैं। कभी भी ये ना माने कि जो भी लोग कह रहे हैं उसका वही मतलब है। और मुझे याद है मैंने इस मैसेज को सीखा जब अपने मेंटर से, कि अपनी पूरी इस लाइफ के दौरान, इस पूरी लाइफ की जर्नी में, कि हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सन, हर एक बंदे के 7 मखौटे होते हैं उसके चेहरे पर। आपको पता है ना मास्क क्या होता है? एक मास्क एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आप अपने फेस को कवर करते हैं। ऑल राइट, ताकि आप अपने रियल फेस को छुपा सकें, अपने उसको प्रोटेक्ट कर सकें। और ज़्यादातर लोगों के 7 मास्क होते हैं उनके आगे। इसका मतलब है कि उनके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मास्क होते हैं उनके चेहरे पर,
ज़्यादातर लोगों के 7 मास्क होते हैं, और अगर किसी के इससे ज़्यादा हो, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, उसको साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। क्या आप समझ रहे हैं? पर जनरली लोगों के 7 मास्क होते हैं पूरी दुनिया में। जिसको भी आप जानते हैं उसने 7 मास्क पहने हुए हैं। इसलिए जब आप लोगों से बात करते हैं, जिनके आगे 7 मास्क लगे हुए हैं उनके चेहरे पर, तो आप उन लोगों से जब बात करते हैं तो आप देख नहीं रहे होते हैं कि क्या सच्चाई है। आप नहीं समझ पा रहे हो कि बंदा सच में क्या है। क्या वो प्रोजेक्ट कर रहा है एक डिफरेंट इमेज के द्वारा, एक अलग ओपिनियन। और इस जर्नी में, सोशल एंटरप्राइज की जर्नी में, हमारा गोल अल्टीमेटली जब हम टीम को बिल्ड करते हैं, यही होता है कि हम ट्रेसपास को एस्टेब्लिश करें, हम रिलेशनशिप जो हमारा हो वो जेन्युइन हो, और हाँ, जो भी रियल हो, और आपके डाउनलाइन और अपलाइन वालों के लिए आपका लेवल ऑफ कंफर्ट ये हो कि वह लोग कम से कम अपने चेहरे के वे वो 5 या 6 मास्क तो हटाएं ही। और फिर अपने इनर सर्कल वालों के लिए आपका गोल यही होना चाहिए कि वह बंदा इतना कंफर्टेबल हो और इस रिश्ते कि इतने आप कंफर्टेबल हो जाएं कि वह आप पर ट्रस्ट कर सके और आपका प्यार जेन्युइन हो, ताकि वह अपने साथों के साथों मास्क हटा सके और फिर आप देख पाएं कि वो सच में बंदा क्या है। और तभी आप ये सच में समझ पाते हैं कि उनके शब्दों का क्या मतलब है। तब आप ये समझना शुरू कर देते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और आप सब लोग, मुझे भी मिलाकर, मैं भी इसमें शामिल हूँ, हम सब वह मास्क पहनते हैं। और ज़्यादातर, हम में से ज़्यादातर लोग जब घर वापस आते हैं तो हम शायद 1 या 2 मास्क रिमूव कर देते हैं। और जब आप अपने बच्चों के साथ होते हैं, और कभी-कभी मुझे लगता है कि एक ही समय होता है जब पद्मन सेनाथी राजा अपने उन सातों मास्क को रिमूव कर देता है, जब मैं अपने बच्चों के साथ होता हूँ। ऑलराइट, ताकि वह अपने रियल पापा को देख सकें, वो रियल पद्मन सेनाथी राजा। और आप ये चीज़ लिटरली लोगों में देख सकते हैं कि कैसे वह बात करते हैं, वो शब्द जो यूज़ करते हैं, ऑलराइट, और किस तरह से वह रिएक्ट करते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग अपनी लाइफ की जर्नी के दौरान बहुत सरप्राइज्ड हो जाते हैं। जैसे कि हमने जब अपनी जर्नी की शुरुआत की इग्नाइट के साथ, तो हम बहुत सरप्राइज थे लोगों के रिएक्शंस को लेकर। पर अब मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि हर वह बंदा जो रिएक्ट कर रहा था या कम्युनिकेट कर रहा था हमारे साथ, तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा रिलेशनशिप उनके साथ स्टॉप हो गया मास्क नंबर 3 पर, या स्टॉप हो गया मास्क नंबर 2 पर। और कुछ लोग, ऑलराइट, उन्होंने तो एक मास्क को भी रिमूव नहीं किया अपने पूरे सालों के दौरान, मुझे जानते हुए भी। तो ये मेरी गलती है, उनकी गलती है, और यही एक सबसे बड़ी गलती है जो एक अपलाइन कर सकता है, जो एक अपलाइन करता है। जब वह ये नहीं पहचानता, ये नहीं समझता कि वह उस बंदे के साथ बात नहीं कर रहा है। इसमें प्रोस्पेक्ट के साथ डील करना भी शामिल है, ऑलराइट। और प्रोस्पेक्ट ज़्यादातर टाइम 7 मास्क के साथ आपके सामने होते हैं, और शायद वो रिमूव करते हैं 15 मिनट बाद एक मास्क। और अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोस्पेक्ट आपकी प्रेजेंटेशन को यस कहे, तो मुझे लगता है कि आपको कम से कम उनको इतना कंफर्टेबल करना होगा कि वो अपने कम से कम 4 मास्क तो आपके सामने रिमूव करे, और आप उनके और नज़दीक आ जाएं, वह आपके नज़दीक आ जाएं, और वह बात सुनने को तैयार हों, और आप भी उन्हें अच्छे से समझ पाएँ, ताकि आपको पता हो कि क्या कहना है, ताकि वो बंदा यस कहे इग्नाइट के लिए। और ये मास्क का प्रिंसिपल जो कि लिखा गया है बहुत सारी किताबों में, जहाँ लोग ये कहते हैं कि ओह, वह बंदा डिफरेंट है। जब वह अपने परिवार के साथ होता है वह बंदा डिफरेंट है, ऑफिस में बंदा डिफरेंट है, अपने बाकी रिश्तों में वह बंदा डिफरेंट है, उस स्टेज पर वह बंदा डिफरेंट है, स्टेज से नीचे। क्या आप समझ रहे हैं? और मुझे लगता है सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट जो मैंने कभी भी रिसीव किया है अपनी लाइफ में, वह यही कि जब किसी ने मुझे कहा कि चीफ, जहाँ पर मैं देखता हूँ, मैं आपको हर जगह सेम ही देखता हूँ, आप हर जगह सेम हैं। और ये सुनकर पहले तो मुझे लगा कि ये मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है या मुझे इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्या आप समझ रहे हैं? पर फिर मैंने रियलाइज किया कि ये कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब है कि मैं इतना मैच्योर हो गया हूँ, इतना ग्रो कर गया हूँ अपनी लाइफ में आज तक, जहाँ पर मैं कंफर्टेबल हूँ कि मैं कोई मास्क नहीं पहनता, अब एक भी नहीं पहनता, भले ही मैं किसी के भी सामने क्यों ना हूँ। और अगर आपका रिलेशनशिप है किसी के साथ, किसी भी के साथ, अपलाइन, डाउनलाइन, मेंटर के साथ, या फिर हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप है, या जो भी रिलेशनशिप आपका, ब्रदर सिस्टर,
तो जब आप उस बंदे को मिलते हैं और एकदम से आप वह मास्क पहन लेते हैं, तो उस रिलेशनशिप में ज़रूर कुछ गलत है। उस रिश्ते में तो इसका मतलब है बिल्कुल भी विश्वास, सच्चाई, कम्फर्ट, ट्रेसपास, प्यार कुछ भी नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है कुछ लोगों से जिनसे मैं मिलता हूँ तो मैं बस सबकॉन्शियसली एक मास्क पहन लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वह रियल पतमन को ना देखें। शायद मैं ये नहीं चाहता कि वो मेरी वीकनेस को देखे, या मैं ये नहीं अलाउ करना चाहता कि वो मेरे असली इमोशन को देखें। और मुझे लगता है हमारे इस सोशल एंटरप्राइज के बिजनेस में, अगर आप इस बिजनेस को बहुत बड़े तरीके से करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कंफर्टेबल होना होगा। आपको अपने पर्याप्त मास्क को रिमूव करना होगा अपने प्रोस्पेक्ट के सामने, अपने डाउनलाइंस के सामने। तो जो आप हैं वैसे रहें, अपने आप का रियल जो वर्जन है वो लोगों को दिखाएं। और अगर आप जो हैं जैसे हैं उसी को वह प्यार करते हैं, अगर उसी चीज को वो फॉलो करते हैं, तब इसका मतलब है रिलेशनशिप रियल है। और अगर वे आपको फॉलो करते हैं आपके उस मास्क की वजह से, अगर वह सुनते हैं आपको स्टेज पर या जो भी आपका टाइटल हो, क्योंकि ये टाइटल्स भी एक मास्क ही हैं। और मैंने इतने सालों में यही सीखा है कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हैं, अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं एक पावरफुल टीम, तो एक चीज़ है जो आपको करनी है और वह है आपकी काबिलियत कि आप लोगों को कंफर्टेबल इतना करें अपनी प्रेजेंस में कि आपके सामने वह अपने मास्क रिमूव कर सकें। क्योंकि अगर आप किसी को सिखाने की कोशिश करते हैं, आप उनको ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, आप उन्हें एम्पावर करने की कोशिश करते हैं, आप उन्हें ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं और उनके सामने वह 7 मास्क हैं, तो उनके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। वो शील्ड है उनके आगे। क्या आप समझ रहे हैं? कुछ भी उनके अंदर जाएगा ही नहीं। आप 10 घंटे तक बात कर सकते हैं पर फिर भी वो काम नहीं करेगा। पर अगर आप उनके मास्क रिमूव करा पाते हैं तो फिर भले आप उनसे 1 मिनट भी बात करें और वह बड़े डिसीजंस ले लेंगे और उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और मैंने ये सीखा है पिछले 30 सालों में इस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करते हुए पूरी दुनिया में। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये समझना कि आप किसके साथ बात कर रहे हैं, ये पहचानना। कभी-कभी जब मैं किसी ग्रुप के साथ बैठा होता हूँ, तो किसी भी कारण की वजह से तो मैं देखता हूँ उन लोगों ने 10 मास्क, 20 मास्क पहने हुए हैं, ऑलराइट। तो मैं उन्हें ट्रेन करने की भी चिंता नहीं करता हूँ। तो मैं बात करता हूँ फुटबॉल के बारे में, लाइफ के बारे में बात करता हूँ, बच्चों के बारे में बात करता हूँ। मैं जनरल चीज़ों के बारे में बात करता हूँ और वापस घर चला जाता हूँ। तो इसलिए लोगों को चेंज करने की कोशिश ना करें, उनको सिखाने की कोशिश ना करें जब उनके सामने वह 7 मास्क हैं उनके चेहरे पर, ऑलराइट। सबसे पहले एस्टेब्लिश करें वो ट्रेसपास, उनको इतना कंफर्टेबल फील कराएं, उनको वह परमिशन दें, और उनसे वो परमिशन परमिशन लें कि वह उन मास्क को रिमूव कर पाएँ और फिर आप जो बातचीत करें वो रियल हो और जो भी रिलेशनशिप हो वो रियल हो। तो इसलिए बेवकूफ़ ना बने, ऑलराइट। क्यों आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपने डाउनलाइंस के साथ, क्यों आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, क्यों आप स्ट्रगल कर रहे हैं बिल्ड करने में अपनी टीम? वो यही है कि आप जिनसे बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं उस बंदे के साथ जो 7 मास के पीछे है। तो कैसे आप उन तक पहुंचेंगे? तो एक ही स्किल जो आपको सीखने की ज़रूरत है, एक ही टैलेंट जो आपके अंदर होना चाहिए, ऑलराइट। अगर आप एक बड़ी टीम ग्लोबली बिल्ड करना चाहते हैं तो वह यही है कि लोगों को इतना कंफर्टेबल फील कराएं, उनको वह परमिशन दें कि वह अपने उन मास्क को रिमूव करें और वह आप पर इतना विश्वास करें और आपसे इतना प्यार करें कि जब वह आपको शो करें कि वो सच में क्या है, तो आप उस चीज़ का एडवांटेज ना लें, ना ही आप उनको हर्ट करें और उनके ट्रस्ट को तोड़ें, और आप बस उन्हें इंस्पायर करें, आप उन्हें आगे बढ़ाएं। तो ये कभी ना माने कि आप लोगों को जानते हैं, ये कभी ना माने कि आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, और अपने किसी भी रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड तो बिल्कुल ना लें, भले आपका नज़दीकी बंदा क्यों ना हो। और मैंने ये सीखा है लेसन अपनी लाइफ में कि किसी भी चीज़ को ग्रांटेड ना लें, फॉर ग्रांटेड ना लें, हल्के में ना लें। एफर्ट डालें उस रिलेशनशिप को मेंटेन के लिए, एफर्ट डालें ताकि वह अपने सातों मास्क हटा पाएँ। एफर्ट डालें कि आप रियल रहें, सच्चे रहें, सिंसियर रहें अपने डाउनलाइंस के साथ, अपने अपलाइंस के साथ, अपनी टीम के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और मैं आशा करता हूँ कि आज से बहुत साल बाद भी लोग यही कहेंगे कि पद्मन सिनाती राजा वही सेम है, ऑन स्टेज, ऑफ स्टेज, घर पर, मॉल पर, मीटिंग में, ऑफिस में। और मैं यही आशा करता हूँ कि लोग ऐसे ही किसी को याद करते हैं कि जो भी वह देख रहे हैं वो रियल है, जो भी वह देख रहे हैं
वही उनको प्राप्त हो रहा है। उसमें कोई भी हिडन एजेंडा नहीं है और इसमें कुछ भी नहीं है। और जब आप ढूंढ लेते हैं वह कोर लीडरशिप आपके आसपास, जो सब लोग तैयार हैं अपने उस मास्क को रिमूव करने के लिए। अगर आपके पास एक ग्रुप है 10 लोगों का या 12 लोगों का, एक ग्रुप है आपके पास जो तैयार हैं अपने उन मास्क को हटाने के लिए, उन सातों मास्क को हटाने के लिए और बैठकर साथ में काम करने के लिए, तब आप एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में बिल्ड कर सकते हैं। तो अब आप लोग इग्नाइटेड हैं। यहाँ तक कि मेरा वेडनेसडे मैसेज को सुनना, मुझे आशा है कि आपने अपने उस मास्क को रिमूव किया होगा मुझे सुनने के लिए। आई लव यू सो 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 मच मेरे सभी इग्नाइटेड वॉरियर्स पूरी दुनिया से, और मिलता हूँ आपके संडे को।